राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद आज पर्चा दाखिल करेंगे। कोविंद के नामांकन के लिए बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है। नामांकन के लिए 4 सेट तैयार किए गए हैं। पहले सेट में प्रस्तावक पीएम नरेंद्र मोदी होंगे, जबकि दूसरे सेट के प्रस्तावक बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह होंगे। कोविंद के तीसरे सेट के प्रस्तावक पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और चौथे सेट के प्रस्तावक तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू होंगे। कोविंद के नामांकन के दौरान कई राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। बीजेपी शासित राज्यों के अलावा ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई.के. पलनीसामी भी आ सकते हैं। नामांकन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद रामनाथ कोविंद देश भर में प्रचार करेंगे। विपक्ष ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार का नाम का ऐलान किया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 17 विपक्षी दलों के साथ बैठक के बाद ये फैसला लिया। उनसे बेहतर कैंडिडेट कोई राष्ट्रपति के लिए नहीं हो सकता है और सभी दलों ने अपना समर्थन उनको दे दिया। मीरा कुमार के नाम का प्रस्ताव एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने रखा। वहीं लालू यादव ने नीतीश कुमार से राष्ट्रपति पद के लिए मीरा कुमार को समर्थन देने की अपील की है। लालू ने कहा है कि एनडीए के प्रत्याशी का समर्थन करके नीतीश ऐतिहासिक भूल कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि सब लोगों की जो राय होगी हम लोग एक साथ रहेंगे। धोखा दिया नहीं धोखा दिया नीतीश कुमार जाने। लालू की अपील के बाद जेडीयू ने कहा है कि उनकी पार्टी का फैसला अटल है। हम लोगों ने कल एक उम्मीदवार को समर्थन देने का फैसला किया है। ये एक आइसोलेटेड इंसिडेंट है, श्री कोविंद जी को समर्थन देना। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना ने पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम के 2 घुसपैठियों को मार गिराया। बैठ के घुसपैठिए 600 मीटर तक भारतीय सीमा में घुस आए थे। इस कार्रवाई में 2 भारतीय जवान भी शहीद हो गए। आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए पाकिस्तानी चौकियों से कवर फायर दिया जा रहा था। बैठ में पाकिस्तानी सेना के अलावा आतंकियों की भी भर्ती की जाती है। 34 साल के नायक संदीप जाधव जहां औरंगाबाद के थे, वहीं 24 साल के सिपाही सावन माने कोल्हापुर के रहने वाले थे। पुंछ के ही खड़ी चरमार में कल पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। मोर्टार दागे भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया। वहीं केरन सेक्टर में सेना ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम करते हुए एक आतंकी को मार गिराया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से कुलभूषण जाधव के मामले में करारी हार झेलने के बाद पाकिस्तान ने अब नया पैंतरा अपनाया है। पाकिस्तान ने दावा किया है कि कुलभूषण जाधव ने अपना जुर्म कबूल करते हुए दया याचिका दाखिल की है। पाकिस्तान ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें कुलभूषण जाधव को अपना जुर्म कबूल करते हुए दिखाया गया है। 9 मिनट 50 सेकंड के इस वीडियो में कई कट लगाए हुए हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये वीडियो पूरी तरह से फर्जी है। इससे पहले भी पाकिस्तान कुलभूषण जाधव से जुड़े फर्जी वीडियो जारी कर चुका है। भारत ने पाकिस्तान की तरफ से जारी कुलभूषण जाधव के एक बालिया बयान वाले वीडियो पर कहा है कि ये जाधव के खिलाफ पारदर्शिता की कमी और कार्यवाही की हास्यास्पद प्रकृति को जाहिर करता है। जाधव की तरफ से कथित दया याचिका का विवरण और परिस्थितियां स्पष्ट नहीं है और यहां तक कि इनके अस्तित्व में होने के तथ्य भी संदिग्ध हैं। इसके अलावा भारत ने कहा है कि गढ़े हुए तथ्य सच्चाई को बदल नहीं सकते। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान दुष्प्रचार के जरिए जाधव मामले में आईसीजे की कार्रवाई को प्रभावित करने की कोशिश करने से बचेगा। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले ट्रंप प्रशासन ने भारत को दोस्ती का एक और तोहफा दिया है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ने भारत को 22 गार्जियन ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दे दी है। इस ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग जनरल एटॉमिक्स डिपार्टमेंट कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वॉशिंगटन यात्रा से पहले इस सौदे को द्विपक्षीय संबंधों की नजर से पासा पलटने वाला माना जा रहा है। सूत्रों ने कहा कि इस फैसले के बारे में विदेश मंत्रालय ने भारत सरकार और मैन्युफैक्चरर को अवगत करा दिया है। ये सौदा 2 से 3 अरब डॉलर यानी करीब 130 से 194 करोड़ रुपए का होगा। सूत्रों के मुताबिक ये सौदा इस बात का संकेत है कि ओबामा प्रशासन के मुकाबले ट्रंप प्रशासन भारत के साथ अपने संबंध को लेकर ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड है। पाकिस्तानी जमीन पर आतंकियों के खिलाफ अमेरिकी ड्रोन हमलों की चेतावनी पर पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान ने कहा है कि हमारी जमीन पर अमेरिकी ड्रोन हमला देश की संप्रभुता का उल्लंघन होगा।
पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नफीस जकारिया ने न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को एक लिखित जवाब में कहा कि ड्रोन हमलों पर हमारी स्थिति बहुत स्पष्ट है। हमने पहले भी कहा है और अब भी कह रहे हैं कि ऐसे ड्रोन हमलों का हमेशा विपरीत नतीजा होता है। वे पाकिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन करते हैं और हम वास्तव में इसे स्वीकार नहीं करते हैं। इसरो आज PSLV C-38 के जरिए एक साथ 31 सैटेलाइट लॉन्च करेगा। कार्टोसैट 2E और 30 अन्य नैनो सैटेलाइट के साथ PSLV C-38 की लॉन्चिंग आज सुबह 9:29 पर श्रीहरिकोटा से होगी। इसमें ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, चिली, चेक गणराज्य, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, लातविया, लिथुआनिया, स्लोवाकिया, ब्रिटेन और अमेरिका समेत 14 देशों के 29 नैनो सैटेलाइट शामिल हैं। कार्टोसैट 2E से भेजी गई तस्वीरों का इस्तेमाल भौगोलिक सूचना प्रणाली के लिए किया जाएगा। बिहार में 10वीं की परीक्षा में करीब 49% छात्र छात्राएं फेल हो गए। लखीसराय के प्रेम कुमार ने 500 में से 465 नंबर लाकर टॉप किया है। 10वीं में टॉप करने वाले 10 में से 6 छात्र जमुई के सिमुलतला स्कूल के हैं। वार्षिक माध्यमिक परीक्षा, उसका आयोजन सभी जिलों में पूरी तरह कदाचार रहित, स्वच्छ और निष्पक्ष माहौल में कराया गया था। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी BSEB के मुताबिक 10वीं की परीक्षा में करीब 16 लाख छात्र शामिल हुए थे। इनमें से सिर्फ 8,85,503 छात्र पास हुए। 14% छात्र फर्स्ट आए हैं, 27% सेकंड और 9.33% छात्र थर्ड डिवीजन के साथ पास हुए हैं। पिछले साल की तुलना में इस साल पास होने वाले छात्रों की संख्या में 4% की बढ़ोतरी हुई है। 2016 में 10वीं में 47% छात्र पास हुए थे। टीम इंडिया वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए पूरी तरह तैयार है। आज पोर्ट ऑफ स्पेन में टीम इंडिया अपना पहला मैच खेलेगी, लेकिन अभी कुछ समय तक कोहली कुंबले विवाद टीम इंडिया का पीछा नहीं छोड़ेगा। कल मैच से पहले हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली इस मसले पर ज्यादा नहीं बोले। विराट कोहली ने कहा कि वे ड्रेसिंग रूम की पवित्रता को बनाए रखना चाहते हैं और वो कभी नहीं बोलेंगे कि अंदर क्या हुआ। ड्रेसिंग रूम में जो कुछ भी होता है वो हम सभी के लिए बहुत ही पवित्र होता है। ये कुछ ऐसा होता है जो मैं सार्वजनिक तौर पर विस्तार से नहीं बोल सकता। कोहली ने कहा कि अनिल भाई ने अपने विचार रखे और हटने का फैसला लिया। हम सब उनके फैसले का सम्मान करते हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और रूस की तरह भारत में भी अलग अलग टाइम जोन हो सकते हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग देश को अलग अलग टाइम जोन में बांटने की संभावनाएं तलाश रहा है। नॉर्थ ईस्ट और अंडमान निकोबार जैसे राज्यों में देश के पश्चिमी राज्यों से करीब 2 घंटे पहले सूर्योदय होता है। देश के ही 2 राज्यों के समय में अंतर होने की वजह से सरकारी ऑफिस और बाकी कामकाज में लोगों को खासी दिक्कत होती है, क्योंकि सूर्योदय का समय अलग अलग है लेकिन ऑफिस का समय एक है। इसकी एक वजह से बिजली की काफी बर्बादी होती है। अलग अलग टाइम जोन बनने से कई अरब यूनिट बिजली बचाई जा सकती है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के CM पेमा खांडू ने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अलग टाइम जोन की मांग उठाई थी। 1 सितंबर 1947 को इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST को पूरे भारत में लागू किया गया था।